नमस्कार दोस्तों, आज का ये दूसरा वीडियो है जहां पर आपको गर्व होगा हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। सुबह मैंने अजीत दोभाल जी का बताया था कैसे दुश्मन कंट्री में बैठकर चाइना में चाइना की वाट लगाई है और दोस्ती तोड़ दी। किसमें? चाइना और पाकिस्तान के बीच में। अब अनथिंकेबल हुआ है। अनथिंकेबल ये है, ट्रंप ने एडमिट कर लिया कि वो मोदी जी को बीट नहीं कर सकता और घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। मोदी जी पिछले 60-70 दिन से नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ही हैड टू ब्लिंक। तभी बोलता हूं कि भाई हमारे पास मोदी जी जो हैं, मोदी जी के पास एक ट्रंप कार्ड है। बस ट्रंप को जरूरत है अब मॉडिफिकेशन की। आप समझ सकते हैं मैं इशारा क्या करता हूं, क्या किधर दे रहा हूं। इतने महीनों से हार्ड नेगोशिएशन चल रही है, हार्ड टॉक है ट्रंप की तरफ से, थ्रेट्स दिए गए, सब कुछ किया गया। जो आदमी बोलता था अमेरिका फर्स्ट, आज एडमिट कर रहा है कि भाई वर्ल्ड हैज बिगन टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट बीट इंडिया एनी मोर। ये ट्रंप के खुद के वर्ड्स हैं। एक शॉकिंग मोमेंट है ऑनेस्टी का। जो आदमी दुनिया भर में झूठ बोलता फिरता है, डोनाल्ड ट्रंप आज लाउडली बोल रहा है यू कैन नॉट वॉक इन टू इंडिया, you can't even think about entering into India means Modi's India। ये वर्ड्स कोई उसने पीछे बैक चैनल में लोगों के साथ बैठकर नहीं की है, ओपनली बोला है उसने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, वर्ल्ड जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर। और जो हम विटनेस कर रहे हैं अभी कि एक अमेरिकन सुपर पावर, उसने नरेंद्र मोदी जैसे दीवार के बीच में सर अपना मारा है पटक कर, और कुछ नहीं हो रहा। और अभी इसको अनपैक करते हैं कि हुआ कैसे, किया क्या, और गवर्नमेंट जो है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को दिख गया कि भाई वो हमें जितना ज़्यादा बुली करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मोदी जी स्ट्रांगली जवाब देते हैं। और मैंने इसको वीडियो बनाया है, मैं डाल नहीं सका हूं कि मोदी जी ने 3 दिन में 4 या 5 बार डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करी है। वो मैं सारा कोलेट करके बताऊंगा पिछले हफ्ते की न्यूज़ का, वो बाद में करेंगे बात। लेकिन अभी आज बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये स्टेटमेंट देनी कैसे पड़ी। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब कांग्रेस की गंदी सरकार थी तब हमने देखा भारत को यूज किया जाता था एक सॉफ्ट कंट्री की तरह, कोई भी आकर जो मर्जी नेगोशिएट कर ले। और आपको मालूम है कि हमने अपने आप को मल्टीनेशनल्स के लिए खोल दिया था, हमने चीप लेबर ऑफर कर दी थी, और हमने फॉरेन प्रेशर के अंदर आकर हम हर एक के सामने हम झुक जाते थे। भाई झुकने का तो ये हालत है कि आपको मालूम है सोनिया गांधी का तो प्रोफेशन ही झुकने का था। इतने लोगों को मिली है, इतने लोगों के सामने उसने सरेंडर किया है, कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये भारत जो है फोर्ट्रेस है। अभी मोदी जी ने फोर्ट्रेस बना दिया है, किला बना दिया है भारत को। एक तो आपने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है दुनिया के अंदर, एंड उसे एक आदमी वो लीड कर रहा है जो अंडरस्टैंड करता है गेम को। ही नोज एग्जैक्टली व्हेन टू से नो। दोबारा सोनिया गांधी पे आते हैं। बचपन में जो उसका प्रोफेशन था, वो कोई भी मर्द उसके सामने आ गया, उसने कभी भी ना नहीं बोला। इसीलिए आपको मिक्स ब्रीड नामक राहुल गंदगी आपको मिलता है। लेकिन मोदी जी हैं, उसको ट्राई किया डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील साइन करने वाला हूं भारत के साथ। लेकिन बिहाइंड द सीन्स मोदी जी हैं जिनके हाथ में सारे कार्ड थे। वो समझाऊंगा कैसे। ऐसी पढ़ाई नहीं करता हूं मैं किसी की भी। जब मोदी जी गलत होते हैं, जब हमने 0.5 फ्रंट के ऊपर काम नहीं किया था, पाकिस्तान की वाट नहीं लगाई थी, तो मैं ही था जो ओपनली बोल रहा था मोदी जी सबका साथ सबका विकास छोड़ दीजिए। ये हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया हुआ था, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्पीक ओपनली अबाउट इट। और आज जो मोदी जी के हाथ में कार्ड्स हैं, उसके कारण भी 52 कार्ड्स होते हैं, मोदी जी के पास 53 हैं। जोकर भी हमारे पास है, राहुल गांधी जैसा। लेकिन हमारे जो ये कार्ड्स हैं, ये वॉशिंगटन को पागल बना रहे हैं। दे आर ड्राइविंग देम नट्स, स्पेशली जो दुनिया का सबसे बड़ा नट है डोनाल्ड ट्रंप। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की टोन देखें, एक मोमेंट भी ये बोलता है कि भाई हम सारे के सारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो भारत के ऊपर लगा देंगे, और इमीडिएटली उसके बाद वो अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट करता है कि इट इज इनथिंकेबल।
दैट यू कैन एंटर इनटू भारत जब तक मोदी है। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है 52 कार्ड्स की, इट इज वर्किंग। इंडिया नो लॉन्गर इज बेगिंग फॉर मार्केट एक्सेस ऑफ अमेरिका, लेकिन अमेरिका हमें बोल रहा है कि उसे भारत की मार्केट की एंट्री की जरूरत है। और उसके अपने वर्ड्स हैं ट्रंप के कि राइट नाउ भारत मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट वॉक इन टू इट, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। ये डोनाल्ड ट्रंप के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। सोच के देखिए, ये वही ट्रंप है जिसने चाइना के ऊपर 350, 450, 250% टैक्स लगा दिया था, मैक्सिको को बुली किया, कनाडा के ऊपर आज उसने दोबारा से ट्रेड डील कैंसिल कर दी। जो नेटो में जाता है वहां पे जाके बोलता है डैडी मैं ही हूं। जो ट्रेड टॉक्स यूरो के साथ उसने शट डाउन कर दिए। और व्हेन इट कम्स टू इंडिया ही फील्स ही इज स्टक। क्यों? क्योंकि मोदी जी रिफ्यूज करते हैं कि वॉशिंगटन की जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर प्ले नहीं करेंगे। हम मनमोहन सिंह नहीं हैं जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है। IMF ने बोला आप अपनी वैल्यू जो है करेंसी की आप डी वैल्यू कर दीजिए। भाई साहब ने 50% डी वैल्यू कर दी। और जो तेल हम 10 रुपए में खरीदते थे उसको हमें 15 या 20 रुपए में खरीदना पड़ा क्योंकि आपने करेंसी ही डी वैल्यू कर दी। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और मोदी जी चाय वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट भी मेरी होगी। और ये जो ट्रेड डील है ये दोस्तों कोई 1-2 दिन में ये नेगोशिएट होने वाली चीज़ नहीं है, ये फरवरी से नेगोशिएट हो रही है। बाकी सारी कंट्रीज ने घुट्टे टेक दिए। चाइना ने आज साइन कर लिया ट्रेड डील। और ये ट्रेड डील की बातें तब भी हुई थी जब ट्रंप और मोदी की मीटिंग USA में हुई थी, वॉशिंगटन में। लेकिन ट्रंप को लगता था कि भाई मैंने हाथ मिला लिया है मोदी जी के साथ, अब तो दुनिया भर में मेरी हेडलाइंस होंगी और मैं ट्रेड डील साइन कर लूंगा, भारत को चलाना बड़ा आसान है। लेकिन मोदी जी ने रियलिटी चेक दिया। पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया इनको अभी G7 के बाद मना कर दिया, नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे कोई वन साइडेड कंसेशन नहीं चाहिए। कोई ब्लाइंडली हम अमेरिकन कंपनीज को भारत का एक्सेस नहीं देंगे, इलॉन मस्क को एंट्री नहीं मिलेगी और हम इंडियन फार्मर्स का जो हक है, हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारा डिजिटल डाटा है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी ने एक मैसेज दिया अमेरिका को, यह सुनने वाली बात है। हमें डील चाहिए बट इट शुड बी फेयर, इट शुड बी बैलेंस्ड और वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, ना कि ट्रंप के हिसाब से। और इस स्टेटमेंट ने ट्रंप को हिला के रख दिया था क्योंकि मोदी नामक आदमी के बीच में उसको एक रेयर चीज दिखी, एक वो वर्ल्ड लीडर जिसे वो ना तो बुली कर सकता है ना खरीद सकता है। ये कोई राहुल गांधी की मां नहीं है जो कोई भी खरीद के ले जाए, तभी राहुल गांधी बिकने के बाद पैदा हुआ था। ये ट्रेड डील है और ये भारत की बात है। इंडिया अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आज पहली बार दिखा रहा है और भारत को पता है कि नो कब बोलना है, यस कब बोलना है। वेस्ट चाहता क्या है, ट्रंप क्या चाहता है? 4 चीजें बताऊंगा आपको जो चाहता है ट्रंप। एक, जो उसकी बिग टेक कंपनीज हैं उसे पूरा एक्सेस मिले हमारे डाटे का, हम किसके बात कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज डाल रहे हैं, उसे वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। भारत ने बोल दिया नहीं मिलेगी। और जो फार्मा जायंट्स हैं, जो फार्मा ये मेडिसिन की जो लॉबी है, वो चाहती है कि जो पेटेंट्स हैं मेडिसिन के उसकी मोनोपोली उनके पास हो, हमने मना कर दिया। और जो फॉरेन की सुपर मार्केट्स हैं वो भी चाहते हैं कि सारी की सारी सुपर मार्केट्स फ्रीली भारत में आए ताकि भारत के जो किराना के जो स्टोर है, किराना स्टोर जो कॉर्नर स्टोर्स होते हैं वो बंद हो जाए, हमने मना कर दिया। और वो चाहते हैं कि चीप इंपोर्ट्स हो, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाए ताकि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिस्ट्रॉय हो, मेक इन इंडिया चल ना पाए, हमने मना कर दिया। और भारत ने अमेरिका ने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि हम अब गेम्स नहीं खेल रहे, अब हम नया इकोनॉमिक ऑर्डर खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप बोलता है ये भारत ने अपने कंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है किसी की एंट्री को, हम उसको बोलते हैं प्राउडली मेक इन इंडिया। वो जिसको बोलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक इन इनटू भारत, हम बोलते हैं हमारी स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस है। दोनों की टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। अगर अमेरिका फर्स्ट हो तो ठीक है, मेक इन अमेरिका हो तो ठीक है, लेकिन अगर भारत फर्स्ट एंड मेक इन भारत हो तो बोलते हैं गलत है। यह दोगलापन कैसे चलेगा? यानी कि अब पहली बार है
अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू नेगोशिएट ऑन आवर टर्म्स, क्योंकि उसे भारत की मार्केट की जरूरत है। थोड़ा डीपर चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत पहलू हैं। इतने मजेदार वीडियो बनाने में जो मुझे मजा आता है मैं बता नहीं सकता हूं, गर्व से मेरा सीना चौड़ा होता है। दोस्तों, जुलाई 9 डेडलाइन है ट्रेड डील को साइन करने की, और वो बहुत जल्दी पहुंचने वाली है, 7-8 दिन रह गए सिर्फ। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये जो डेडलाइन है ये पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इंडिया इज शोइंग दैट वी आर इन नो रश। हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स राइज कर रहे हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हमारे जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं जैसे रशिया है, यूएई है, आसियान कंट्रीज हैं, वो सारी भी एक्सपैंड कर रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडियन वोटर है उन्होंने मोदी जी को क्लियर मैंडेट दिया है टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। और भाई भारत को बेचना होता तो कांग्रेस को वोट देते, वो बेचते रहे अब तक। मोदी जी को दिया है कि आप भारत को बचा के रखेंगे। अब देखते हैं अमेरिका की तरफ, कंपेयर करिए अमेरिका के साथ। ट्रंप डेस्परेट हैं क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतने के बाद कुछ तो दिखाना है दुनिया को कि मैंने ये किया। कुछ दिखाने के लिए नहीं है, पूरा का पूरा स्लेट खाली है। और वो अपने अमेरिकन फार्मर्स को और फैक्ट्रीज को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैंने भारत की मार्केट आपके लिए खोल दी, अब आप अपना सामान भारत में बेच सकते हैं। और मोदी जी को मालूम है ये डेस्परेशन है ट्रंप की, और वो डेस्परेशन को मोदी जी लीवरेज की तरह यूज कर रहे हैं टू द फुल एक्सटेंट। बिहाइंड द सीन्स हमारे जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी, भारत डील को साइन करेगा अगर वो फेयर होगी, इक्विटेबल होगी और लॉन्ग टर्म होगी। ये हेडलाइंस की बात थी दोस्तों, ये हार्ड फैक्ट्स है। हम चाहते क्या अमेरिका से, जो हमारी भी 5 शर्तें हैं। अमेरिका ने 4 रखी, हमने 5 रख दी। पहला, जो भी आप ट्रेड डील साइन करेंगे हमारे साथ, जो हमारा मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, हम जो एग्रीकल्चर के अंदर ये एमआरपी देते हैं या एमएसपी देते हैं, जो सब्सिडी देते हैं, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो आपका फ्री फ्लो चाहते हैं आप, ये आपका जो ये बिग टेक कंपनीज हैं ये फ्रीली यहाँ पर तांडव करें, हम नहीं करने देंगे। कोई फ्री फ्लो नहीं होगा। और आपकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर चीज़ों को भ्रमित करने के लिए आप सोशल मीडिया भर देते हैं, हम नहीं करने देंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और जो रेजोल्यूशन होगा, ये कि कोई भी डिस्प्यूट आता है, डिस्प्यूट को रेगुलेट करना है, उसको सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा जो दोनों को सूट करता हो, नॉट जो ट्रंप को सूट करे। और जो टैरिफ होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। अगर आप 0 लगाएंगे तो हम भी 0 लगाएंगे, और अगर आपने 100% लगाया तो हम भी 100% लगाएंगे। अब सोच के देखिए, अब ट्रंप को पता लग गया मुझे ऐसे नेगोशिएट करना पड़ेगा, एंड ही इज कमिंग अराउंड। आफ्टर सर्कल्स में घूमने के बाद वो वापस आ गए हैं। और क्या बोल दिया उन्होंने कि बाकी कंट्रीज के ऊपर मैं 25, 35, 45% टैक्स लगाने वाला हूं, नॉट विद इंडिया। वी आर गोइंग टू मेक अ डील एंड वी आर गोइंग टू रिमूव ऑल ट्रेड बैरियर्स। दोस्तों, ये कोई ट्रेड थ्रेट नहीं है, ये व्हाइट झंडी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने हिलाई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट, ही नीड्स इंडिया फॉर व्हाट, ताकि उसकी फैक्ट्रियां चलती रहें, जॉब्स क्रिएट हो, उसे मार्केट चाहिए, उसे डिफेंस का सामान बेचना हमें, और प्लस सबसे बड़ा कार्ड, उसको चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत है। और मोदी जी को ये चीज मालूम है, और अगर मोदी जी को मालूम है तो दुनिया को भी मालूम है कि अब भारत जो है इज नो लॉन्गर जस्ट अ बार्गेनिंग चिप इन ग्लोबल ट्रेड, वी आर अ ग्लोबल प्लेयर ऑल्सो। अब हमें अपनी शक्ति का एहसास पहली बार हो रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है यू कैन नॉट वॉक इन टू इंडिया, वॉट ही इज सेइंग कि नॉट फॉर सेल एनी लॉन्गर। मोदी जी ने भारत को बेचना बंद किया, मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी कि कैसे हम भारत सामान बनाएगा आपके लिए, आप आइए फैक्ट्री लगाइए, हम आपको सामान बना के देंगे। वी आर मार्केटिंग, बट सेल पे हमने अपनी कंट्री को नहीं दिया। और ये एक जीत है हर इंडियन एंटरप्रेन्योर के लिए, हर स्मॉल फार्मर के लिए, हर वो डिजिटल इनोवेटर जो भारत में इनोवेशंस कर रहा है उसके लिए ये जीत है आज। क्योंकि ये है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म या वैदिक अर्थशास्त्र इन एक्शन आप देख रहे हैं। और हमने आत्मनिर्भर भारत को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर
मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिशन है, उसने जो आज सच बोला है पहली बार, वो हिस्टोरिक है। पहली बार सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज पब्लिकली सेड इंडिया कंट्रोल्स द गेट। ना आईएमएफ, ना वॉल स्ट्रीट, ना व्हाइट हाउस। इंडिया डिसाइड्स कि गेट के अंदर कौन एंटर करेगा और कौन नहीं करेगा, और टर्म्स भी हमारी होंगी। सो जब ये ट्रेड डील अब अनफोल्ड हो रही है, उसके होने से पहले ही आप ये समझ लीजिए मोदी जी ऑलरेडी ट्रेड वॉर को जीत चुके हैं। क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर है, ये कभी टैरिफ्स के बारे में था ही नहीं। इट वॉज अबाउट रिस्पेक्ट, और भारत आज इस रिस्पेक्ट को कमांड करता है। और मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जो आपको याद होना चाहिए, ना मैं सर झुका के बात करूंगा, ना आंखें उठा के बात करूंगा, मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा। और अब तो पाकिस्तान को हमने एक और चीज सिखा दी कि अगर मेरी आंख में आंख डालकर तुमने बात करने की कोशिश करी तो मैं आंख भी निकाल लूंगा। अर्थक्वेक अभी भी वहां पे बंद नहीं हुए हैं। आसिम मुनीर को वहां पर भी झूठ बोलना पड़ रहा है आज भी बेचारे को कि हमने भारत को हरा दिया। और भाई तुम्हारा सब कुछ फटके हाथ में आ गया और तुमने हमें हरा दिया। कैसे आदमी है ये? और मोदी जी बोलते कम है, घसीटते ज़्यादा है, और बर्बाद कैसे कर रहे हैं सामने वाले को, वो डोनाल्ड ट्रंप को पूछ लेना। वो अभी भी सदमे में है। पूरे दुनिया के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, हमारे साथ कर नहीं पाया। वाई? बिकॉज मोदी जी रिफ्यूजेस टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। सोनिया गांधी नहीं है वो। थैंक यू। जय हिंद।